हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। आज तो एक्सपायरी हो गया निफ्टी का और निफ्टी ने जो भी किया, अब नए एक्सपायरी के हम लोग देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है और उसके अनुसार हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। लेवल्स देखेंगे नए और ये भी देखेंगे कि कैसे आज मार्केट ने बिहेव किया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट में। वनडे चार्ट पे ही हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट ने, देखिएगा अगर इसको हम बड़ा कर देते हैं, या ये आपको दिख रहा होगा एक डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाया है। हालांकि ये उसके पहले वाले कल वाले दिन इसने एक एनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनाया था। तो जो हम कहेंगे कि इस ट्रेंड के नीचे ही बना था, तो ये शो करता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए, बुलिश मूवमेंट देने के लिए रेडी है। तो लेकिन आज ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनने के बाद एक्चुअली इसको हम लोग थोड़ा हॉल्ट टाइप का भी सोचेंगे कि मतलब यहाँ हो सकता है थोड़ा पॉज दे। तो डिपेंड करता है कि अभी सिचुएशन क्या है, तो हम लोग चल के अभी देखेंगे। तो इसमें जहाँ अभी पोजीशन है 910 पे क्लोजिंग दिया है, तो 910 एक्चुअली देखिए इस फॉल के, ये जो फॉल था इसके जस्ट 61% ऊपर लेवल पे आता है। और यहाँ के तो हम बोलेंगे कि ऑलरेडी मतलब क्रॉस कर चुका है 61% का लेवल ओवरऑल, जिसको हम लोग फॉल बोलेंगे। इस पूरे फॉल को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसको ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव ही इंडिकेशन है। तो ये एक बुलिश साइन है और हम लोग ऑलरेडी इस रेक्टेंगल से, कंसोलिडेशन वाले फेज से निकल चुके हैं। एक ब्रेकआउट मिला है और ऊपर एक डोजी कैंडल बनाया। तो ये है सिचुएशन। अब हम लोग चलते हैं सीधे 5 मिनट्स के चार्ट पे, ये देखने के लिए कि आज एक्चुअली मार्केट ने किया। तो मार्केट ने एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो सीधे ओपनिंग दिया था 920 के आसपास करीब, और वहाँ से नीचे आया और एक डिप लिया, नीचे आया और उसके बाद फिर यहाँ सपोर्ट लेके, ये 800 के पास सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, लेकिन एक साइडवेज मूवमेंट देते हुए और करीब 1-1:30 बजे के आसपास फिर इसने अपवर्ड मूवमेंट दिया और वहाँ से फिर ऊपर गया और ऊपर 950 तक करीब गया है और वहाँ से फिर हम नीचे आके साइडवेज मूवमेंट दिया। तो अब इमीडिएट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास देखिए एक इमीडिएट सपोर्ट जोन बना है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बना है, जिसके बीच में अभी मार्केट है। तो इसको अभी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा, चाहे गैप अप ओपनिंग से तोड़े या अपने से तोड़े, इसको ब्रेकआउट देके तोड़े, तो ये दोनों हमारे लिए बुलिश साइन होगा। अगर ब्रेकआउट देकर तोड़ता है या गैप अप देके भी तोड़ता है तो नीचे जब आएगा तो इसका सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ये दोनों हमारे लिए बुलिश होगा। और यहाँ अगर इस बीच में खुलता है तो ये फ्लैट रेंज में ओपनिंग होगा। यहाँ थोड़ी देर टाइम हो सकता है ये पास करे और उसके बाद फिर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करे। यही दो चीज़ हो सकता है। तो उसका हम लोग वेट करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या सेटअप है। ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ नियरेस्ट हमको कोई ये ऐसा हेवी राइटिंग नहीं दिख रही, कॉल राइटिंग नहीं दिख रही है 22 के एक्सपायरी में, 22 फरवरी के एक्सपायरी में। यहाँ हेवी राइटिंग इस पे है आके, यहाँ करीब 22,000 पे ही है, 66,000 का एक्सपायरी, 66,000 का कॉल राइटिंग किया गया है। और उसके बाद नियरेस्ट जो है 900 पे 57,000 का। उसके बाद इधर कहीं कुछ नहीं है। और इधर अगर हम लोग पुट साइड में देखें तो 57,000 इस पे भी मतलब है, 900 पे ही पुट राइटिंग की गई है और उसके जस्ट नीचे 21,000 एंड 51,000 का 800 पे है। तो यहाँ अच्छा एक सपोर्ट लगता है कि इसके इक्वल में है। और अगर नीचे और जाए तो 52,000 का 21,500 पे वैसे ही जैसा था वैसे ही है। तो इधर हम लोग ऊपर अगर देखें तो ऊपर कहीं भी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई है। तो ये इसमें शो करता है न्यूट्रल टाइप का, कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर या एग्रेसिव कहीं भी हमको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, नाइदर कॉल राइटिंग नॉर पुट राइटिंग। तो ये कल का मार्केट हो सकता है 22,000 और 900 के बीच में ही रहे। अगर 900 के नीचे जाता है तब 800 का सपोर्ट रहेगा। तो यही रेंज अभी फ़िलहाल दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ जाएं
ऑप्शन सेटअप में जाएं तो हम लोगों को ये दिख रहा है क्लियर कट। देखिए जो पुट राइटिंग है वो सबसे ज़्यादा 21,500 पे है और जो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है 22,000 पे है। इसके बीच में एक ये 21,900 पे कॉल और पुट राइटर्स दोनों इक्वल अमाउंट में है और 21,800 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। तो मतलब 900 हम लोगों का बैटल फील्ड बनने वाला है और 800 और 22,000 के बीच में ही मार्केट अभी घूम सकता है। लेकिन पलड़ा किधर जाएगा ये हम लोग थोड़ा चेंजेस में जाके देखने का कोशिश करें कि क्या ये बतलाते हैं। चेंज ओआई में अगर हम देखने का कोशिश करें तो इसमें भी कोई खास हमको नज़र नहीं आ रहा है। इसमें भी सेम चीज़ नज़र आए 21,800 पर स्लाइटली पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। तो हो सकता है ये थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ ही हमको इंडिकेट कर रहा है, स्लाइटली बुलिश साइड, लेकिन कोई खास नहीं। इंस्टीट्यूशनल व्यू हम देखने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूशनल व्यू में अगर हम जाते हैं तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा कुछ कॉल राइटिंग नहीं, कॉल लॉन्ग नहीं किया है और न ही मतलब बहुत ज़्यादा पुट लॉन्ग किया है, लेकिन दोनों तरफ इस रिटेल ट्रेडर्स ने हाथ फैलाया। थोड़ा पुट लॉन्ग हम कहेंगे 70,000 का है तो थोड़ा इनका व्यू स्लाइटली बियरिश है। और यहाँ अगर हम देखें FII तो FII ने कॉल शॉर्ट किया 37,000 का और 1,40,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब इनका व्यू बुलिश है, 1 लाख के करीब है इनका स्लाइटली बुलिश व्यू है। और जबकि जो प्रोपराइटर्स हैं इन लोगों ने 25,000 और 57,000 मतलब ये दोनों में कॉल लॉन्ग भी किया पुट लॉन्ग भी, जस्ट लाइक ये रिटेल ट्रेडर्स। मतलब रिटेल ट्रेडर्स लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं जितना ये FII इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब FII का व्यू है बुलिश। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इन दोनों का मिक्स्ड पैटर्न आ रहा है, प्रोपराइटर्स और रिटेल ट्रेडर्स का। तो हो सकता है कल मार्केट या तो FII उनको ऊपर सीधे ले जाएंगे और नहीं तो फिर डल मार्केट रहेगा और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं, सीधे आते हैं, देखते हैं कि हम लोगों का लेवल क्या होना चाहिए। तो लेवल के लिए हम लोग पहुंचते हैं सीधे। पहले तो ये जैसे मैंने समझा दिया कि देखिए ये एक सपोर्ट जोन बनता है जो कि हमारा 874 से लेके 850 से लेके 875 तक ये एक सपोर्ट जोन है। और वैसे एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि हमारा 950 से लेके और नीचे 920 तक है। तो ये इधर 30 पॉइंट्स का और इधर 25 पॉइंट्स के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में अगर मार्केट रहता है तो ये टाइम पास करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इस बीच में आप अपना रिस्क की ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से नहीं ट्रेड लेना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ से लेके 850 से लेके और ये 945 तक मतलब 950 तक ये 100 पॉइंट्स का जो जोन है बेसिकली डेंजरस जोन है। इसमें ट्रेड नहीं करना बेहतर होगा क्योंकि वोलेटिलिटी के चलते अक्सर आपको लॉस होगा, याद रखिएगा। और अगर मार्केट नीचे आता है तो नेचुरली सपोर्ट साइड आता है 800 और 800 एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद 775 भी है, इधर बहुत सारे सपोर्ट हैं छोटे छोटे, 750 भी एक सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट हैं, अगर ये सारे सपोर्ट टूटते हैं तभी हम 700 और 750 पे आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो और अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट तो मेरे पास 950 के बाद से हम पॉजिटिव ट्रेंड ले सकते हैं और 22,000 का, उसके बाद 22,040 का। तो इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट गैप अप खुलता है कि नहीं। लेकिन ऐसे व्यू दे मतलब अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन को इससे मिला है तो हमको लगता है कि मार्केट अभी बुलिश साइड ही है अनटिल अनलेस ये ट्रेंड लाइन टूटता है हम लोगों का। ये ट्रेंड लाइन अगर टूटेगा तभी हम समझेंगे कि मतलब मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, अदरवाइज मार्केट का व्यू अभी स्लाइटली बुलिश है। तो कल क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। और अभी हम लोग एक बार 15 मिनट्स के चार्ट में भी चल के देख लें तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को भी अगर ऊपर से भी देखें तो यहाँ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन देखिए मार्केट इसी तरह ट्रैप करता है बेसिकली और वो दिखलाता है कि हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ बायर्स को ट्रैप करके उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। तो खैर नीचे बहुत ज़्यादा इसको अभी भागने का चांस नहीं लग रहा है क्योंकि 750 पे फिर उसका वही मेजर सपोर्ट आ जाता है। तो इसलिए अभी अगर गिरेगा भी तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता है क्योंकि 800 पे एक सपोर्ट है, 750 पे एक सपोर्ट है, 775 पे है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब ये
हम लोगों का सपोर्ट का काम कर सकता है, अनटिल अनलेस कि मेजर गैप डाउन हो जाए या मेजर ब्रेकआउट हो जाए। देखिए ऊपर रेजिस्टेंस सब छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो अनटिल अनलेस ये 22,050 को क्रॉस कर जाए तब तक हम लोगों के पास लंबा ट्रेड के लिए हाथ नहीं लगेगा। हमेशा यहाँ से ऊपर जाइएगा तो 950 से, अगर मतलब बेसिकली अगर 800 से ऊपर जाइएगा तो हम बोलेंगे कि छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, 30-40 पॉइंट्स का 30-40 पॉइंट्स का ट्रेड लेके ही आगे बढ़िएगा। अनटिल अनलेस कि आप जब क्रॉस कर जाएं 22,050 का रेंज, उसके बाद आप 21,150 तक का, 125 तक का आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों कल का, और मेरे ख्याल से लेवल्स काफ़ी इजी हैं, काफ़ी मतलब आपको मैंने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन दे के समझाया है मेरे क्या, और वो इतना विजिबल है, इतना क्लियर है कि आप खुद भी मतलब उसको देख के समझ सकते हैं, तो उसमें ट्रेड लेना काफ़ी आसान होगा कल के दिन। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लगे रहिए और इसको मतलब अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। कल तो मैंने बहुत लेट, करीब 1:30-2 बजे रात को चूँकि मेरा अपलोड ही नहीं हो पा रहा था तो इसलिए बहुत लेट अपलोड हुआ, तो सॉरी उसके लिए, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यूट्यूब ही जिम्मेदार है। तो ये आज मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जाए, 10:30 से 11 बजे के आसपास। तो ये अपलोड होने में जो टाइम लगता है वही लगेगा दोस्तों, लेकिन ये आपका अभी मार्केट देखने से लगता है बुलिश, लेकिन बहुत ज़्यादा जब तक कि ये 22,052 को क्रॉस नहीं करे तब तक बहुत ज़्यादा होपफुल हो के, मतलब फ्री हो के ट्रेड मत लीजिएगा, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।